मुझको दिखाए दो तुम, तब कया मुझको क्या पहचानता तुम, क्या पहचानत आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, वितक प्रकरण 14वां प्रकरण का 30 नंबर चौपाई। और जो एक चर्चा प्रसंग है वहाँ हम पहुँचे हुए हैं। 13 वर्ष तक तारतम्य सैद्धांतिक प्रसंग में मेहनत करने के बाद सद्गुरु महाराज परमधाम साक्षात दर्शन करते हैं। इंद्रावती आत्मा भी परमधाम सद्गुरु के शब्दों के साथ साथ चलना सक्षम है, लेकिन इंद्रावती आत्मा के अंदर जो एक अपनी नज़र से ये घटना नहीं घट रही है, तो पता लगाई कि सद्गुरु के जैसे तपस्या हमारे पास नहीं है। फिर वो साधना में उतरती है। तो उसको हमने कल अपने जीवन में घटा करके समराइज करने की कोशिश की, और लास्ट में हमने इतना मेहनत करने का फल चौपे उच्चारण किए कि ओहो तब श्री धाम मुँह आगे, फिर वल्या है गिरधा। पूरा रंगमहल का परिक्रम, अपने परात्म स्वरूप का दर्शन, अपना आपा देखिया, किया आकार को रद्द। तो मैंने उदाहरण दिया लोकेशन बताने के लिए कि गहरी नींद में जब कोई व्यक्ति जाता है तो सभी कुछ छूट जाता है। ये बहुत सुंदर दृष्टांत है, चाहे वेदांत अध्ययन में हो, आत्मा में स्थित होने के विषय में, चाहे भक्ति आचार्यों का शब्द हो कि परमात्मा में जैसे लीन हो जाते हैं तो संसार कुछ नहीं रहता है, पैसे नहीं रहता है। तो गहरी नींद का उदाहरण सबको दिया, शायद परमात्मा ने भी यही समझाने के लिए हमें दिया होगा। उससे पहले एक अवस्था आती है, एक दो अवस्था और आती है, जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है, तुरिया है। ये तुरिया अवस्था में जाते हैं हमें, तो ये वाली बात है। और तो इस समय में इंद्रावती आत्मा को अपना परात्म जैसे दर्शन, बस वही एक मैंने उदाहरण दिया था। मिश्री में भी मिठास है और गन्ना में भी है। गन्ना के मिठास की तरह सद्गुरु महाराज के प्रवचन से, वाणी चर्चा से, परमधाम वर्णन से इंद्रावती आत्मा बहुत मिठास, एकदम लज्जत। लेकिन फिर भी मिश्री को अगर हम देखेंगे तो उसमें फेंकने का कोई चीज़ नहीं रहता है। इसी तरह आप कल्पना करिएगा या अपना उस स्थिति में पहुंचने की कोशिश करें हम कि सिर्फ परमधाम, बाकी कुछ नहीं रहा, परात्म सब। और जो हमारे मस्तिष्क में अभी हमारे में जो एक संसार है, जागृत में और स्वप्न में भी आता है, ऐसी स्थिति जो हमारी है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ रहता है। उसके बीच में अंदर से एक मकड़ी के तार के समान बोलते ना, परमधाम तो है, लेकिन बहुत सारे संसार भी हमारे पास। तो राज्य मेहर करें कि विश्व परमधाम ही हो, तो उसको बोलते हैं पूर्ण रूपे न जागनी अवस्था। अब इतने प्रयास करने से अगर ऐसा हुआ तो हम और साधना करेंगे, और निर्मल बनेंगे, और पवित्र बनेंगे, तो मुझे उसी अवस्था में टिके रहने का, ऐसे अपना धाम, अपने स्वरूप, अपने सारी राज्य का दर्शन, सब उसी में रहने का, इस तरह से इंद्रावती आत्मा लगी। और गहराई से देखिए, यहाँ पर एक झटका या एक बार अनुभूति होने के बाद उसी में डूबने के प्रयास हो रहा है। और इसी जगह में हमारा क्या होता है, व्यवहार में अगर लेंगे
तो जैसे कोई एकदम फिजिशियन डॉक्टर भी बन जाए तो वही हमारा लक्ष्य नहीं होता है। और आगे सर्जन बनने के लिए और आगे हमारा प्रयास। कोई एक इंजीनियर का कोर्स कंप्लीट किया और बैठे रहे, उसको तो दिमाग जाम हो जाता है और नए नए चीज़ रहता है हर जगह। एक अध्यात्म क्षेत्र में भी वानीपुरी की और प्रचारक बन गया, बस ऐसे तो कितने प्रचारक रहते हैं, उनका दिमाग फिर जम जाता है। कोई एक उपलब्धि के बाद उसके अंदर और खोजने का संसार में भी नियम है। एग्ज़ाम पास कर लिया और बैठे, ऐसा थोड़ी नहीं। फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या 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 तैयारी करते रहते हैं, करते कि नहीं रहते। एक लक्ष्य है मेरा घर बनाने का, मैं बैठ गया, ऐसे थोड़ी करते हैं। और प्रोग्रेसिव काम कुछ भी नहीं, उसी को तो फैला करके अपने लिए क्यों कमाते। इतना समाज है, समाज के लिए कमाओ। ऐसा संसार में भी है। तो अध्यात्म में भी उस ऐसे ही इंद्रावती आत्मा जब अपने परात्म का दर्शन हुआ, एक परिक्रमा हुआ, तब तो फिर पूरी तरह परम धाम में रमने का, रहने का, इस तरह से और साधना में उतर गए सुंदर साथी। तो ये क्या संकेत दे रहा है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में साधना क्रम जो है कभी रुकने का नहीं है। अब बालबाई गंगा जी भाई की बहन, और आप जानते ही हैं कि सदगुरु महाराज का जो एकदम स्वास्थ्य को देखने वाला, भोजन प्रसाद को देखने वाला या मैनेजमेंट को देखने वाली बालबाई सदगुरु को याद दिलाती है। एक भाई पहले चला, सुंदर साथ जी, पहला गोवर्धन भाई का 1700 में जो धाम गमन था, मैंने वहाँ पर बोला था कि वह तो चौपाई तो नहीं था, लक्षण इतने साल तक रहे करके, तो चौपाई था, उच्चारण मैंने किया आपके पास और बोल दिया कि वो गोवर्धन भाई का धाम गमन हुआ, तो उसका पुष्टि है चौपाई है। एक भाई पहले चला, तो कौन सा भाई चला? वो गोवर्धन भाई चला। अब यह हुआ तैयार, सदगुरु के पास तो यही दोनों उठबस करते थे, और इन्हीं के साथ इसी भाई के कारण जीवन में वैराग्य का जगह बढ़ गया है। सदगुरु महाराज को कहा, तुम क्यों न कहते हो, डर नहीं लगता लगा रहा। तब देवचंद्र ने सवाल किया, महाराज क्या है तेरे दिल में? क्योंकि 3 साल से चल रहा है। दिखाई दे तुम, मेरे अवगुण मुझको दिखाई दे तुम। वही रटन है कि मेरा अवगुण दिखा दो। अरे तो इंद्रावती आत्मा धाम के कितने बार बोल चुका हूँ। तो अब देखना 30 नंबर चौपाई का मैंने पहले लिटी यहाँ फैमिलियर हैं, पहले 2 लिटी मेरे अवगुण मुझको दिखाई दो तुम, यहाँ फैमिलियर हैं। अब एक कड़ी यहाँ पर सदगुरु महाराज बताते हैं, लाला जी महाराज उनका भाव को शब्द में प्रयोग करते हैं। तुम तब कया मतलब सदगुरु महाराज ने कहा, क्या कहा? मुझको क्या पहचानाता आत्मा? क्या शब्द प्रयोग की, ये तो इंद्रावती आत्मा के लिए ही ये निकले ये बात। वहीं 313 में भी सदगुरु महाराज ने इस तरह से किसी को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी अभी तक, क्योंकि सदगुरु महाराज बस धामधनी है, आरती करें, भोजन लगाएं, प्रसाद ग्रहण करें, बस अब परम धाम की चर्चा सुने। किसी से बोलने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे को क्या पहचाना था करके ऐसा बोलने का कुछ प्रसंग ही नहीं आया था। इंद्रावती के लिए सिर्फ बोलना पड़ा, वो भी इतना, लगभग 16 वर्ष साथ में रहने के 16 वर्ष बाद बोल रहे हैं। क्या पहचाना था? अर्थात महाराज मैंने बोला ना, इंद्रावती तो आरोन धाम के पवित्र, तेरे पास अवगुण नहीं, मैंने बोला ना, बोला कि बोला नहीं? बोला। अच्छा, तो तूने अगर मुझे आत्मस्वरूप से पहचानता, तो तेरे को आत्मस्वरूप से पहचानता तो मेरा वाणी तो ब्रह्मवाणी होना चाहिए ना। मैंने जो बोला वो तेरे लिए वेद से भी, शास्त्रों के नियम से भी पक्का होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भाव से बोल रहे हैं। इसीलिए तो संसार में गुरुवाणी, गुरु का शब्दों को इसलिए। तो मुझको क्या पहचाना आता आत्मा? अगर तूने मुझे आत्मा स्वरूप से पहचानता तो मैंने जो बोला वो तेरे लिए ब्रह्मवाणी होना चाहिए। जब भाई ने बोला कि इंद्रावती धाम के तो निर्मल आत्मा बोलने के बाद तेरे पास अवगुण होने में शंका करना, तूने मुझे क्या पहचाना? कि मेरे शब्द में कोई कीमत नहीं है, मेरे शब्द का कोई वजन नहीं है।
तो बार बार यही चीज़ लेकर के स्वास्थ्य को क्यों बिगाड़ रहा है? तेरे अंदर में कुछ होना चाहिए, बता, दूसरी बात बता। कर इस तरह से कॉर्नरिंग की। अब जो भागने का जगह ही नहीं मिल रहा है। अब देखना है ऐसे इस तरह से कॉर्नरिंग करने पर क्या जवाब देते हैं। 31 नंबर चौपे में देखिए, मेहराज ठाकुर कहते हैं, ब्रज की बातें सुनते पानी झरता है नैना करके बोला। जब आप ब्रज लीला की बातें करते हैं, हमारी अपनी ही स्वरूप करके ब्रज की बात करते हैं, तो आँख से मेरे पानी गिरता है, मैं रोते रहता हूँ। सदगुरु महाराज ये साफ साफ झूठ बोल रहा है। वो बिचली नैना बिचली बुद्ध मन आया था ना, रसमगन भाई सो क्या गावे। ऐसे ही इंद्रावती आत्मा का अभी सदगुरु भी ऐसे कॉर्नरिंग कर रहे हैं, और अपना दिल दिमाग कहाँ के लिए है, और एक दर्शन तो हुआ है उसी में रमना है। तो क्या बोलना था क्या बोल दिए कि ब्रज की बात है। सुनते आप भी विचार करिए, ब्रज का समय में ठीक है, परम धाम से आए पर जीव निदय में देखी सुपना यूँ उपाजे हम ब्रज बधु जाना। ये तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। परम धाम से हम राज्य के साथ ब्रज में आए, ठीक है, और उस समय का लक्षण भी तारतम्य वाणी में पकड़ाया है। सदगुरु ने ब्रजरास का बड़ा दिखाओ तो बोझा, उनके विषय वस्तु में भी है ब्रजरास का बड़ा दिखाओ तो बोझा। अब भागवत का तो हाट ही है वो तो। भागवत के ब्रजलीला रासलीला तो हाट है, वो तो प्राण है। वो निकाल दिया जाए तो मुर्दा भागवत करके इतना भागवत का कीमत है। भागवत की कीमत ही रास पंचायत है ऐसे है ना। तो अब वो बिना तारतम्य वाले के लिए सिद्धांत है, और तारतम्य वाले के लिए दृष्टांत है। अर्थात तारतम्य वाले कहते हैं हम दिव्य परम धाम अगर सागर प्रेम का सागर है, तो वह एक बूंद की तरह वो प्रेम ब्रज में ले आकर के किया। सुखव्यास से कहे भागवत में प्रेम त्रिगुण पास प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलत स्वरूप ब्रजरास। वो ब्रह्म आत्माओं ने आकर के ब्रजरास लीला की, वो परम धाम प्रेम ले आकर के थोड़ा सा दर्शाया है। जब ये बूंद है तो सागर परम धाम में कितना प्रेम होगा करके उस समय में ब्रज में होते हैं। ये कंपेरिजन, ये शौर नहीं था, क्योंकि शौर करने के लिए कंपेरिजन करने के लिए तारतम चाहे तारतम नहीं था। तारतम न होने से ब्रज की लीला बिना तारतम के लिए महान सागर की तरह है। और जिन्होंने सूर्य देखा ही नहीं है उसके लिए तो दीपक काफ़ी है ना। जब सूर्य उदय होने के बाद कोई बत्ती का कोई प्रकाश का जो भी स्वरूप है वो नगण्य होता है। उजाला है लेकिन उसका ऐसे हृदय में परम धाम सदगुरु के ज्ञान से दिव्य परम धाम के खचा आनंद ही आनंद का है। परम धाम की भूमि का आनंद आनंद। सदगुरु का विषय ब्रजरास का बड़ा दिखाता वो जो दृष्टांत के लिए देते थे, और इसलिए तो कहा कि बंदेज की अति उत्तम पर घर की नहीं दस कई तारतम। परम सदगुरु के पास तारतम है और वो तारतम से कार्यकरण महाकरण बता रहे हैं। तो इंद्रावती आत्मा जैसे व्यक्तित्व जिनके लिए बोले मेरे पीछे मेहराज बोल रहे हैं, इंद्रावती हाथ में जागा बोल रहे हैं, तो ये 16 साल के अंतराल में क्या वही ब्रज को पकड़ के बैठेंगे तो ब्रज लीला ही करके बैठेंगे तो है कि नहीं। तो लेकिन ये शब्द निकल गया देखिए मुख से, ब्रज की बातें सुनते पानी जा रहा था नहीं। तब देवचंद्र जी ने कहा, देवचंद्र जी महाराज क्या क्यों रहे तना सुनते बैन। वो अब सदगुरु भी वैसे ही देखो कितना बड़ा ऑपरेशन कर दिया, आँख ही बहता है, शरीर छोड़ के जाना चाहिए था, बात करता है। ब्रज टारगेट है तेरा, ब्रज लीला आंसू बहता है ब्रज लीला आंसू बहता है। ब्रज से रास और रास से परम धाम खजाना, धनी से बिछोड़ के वहां से आए अपने परात्म, वहां आंसू बने। कहाँ के आंसू बह रहा है तू? मुझे झूठ बोलता है।
मुझे मालूम नहीं कि तेरा पहुंच कहाँ तक है। अब ये सारी बात आई। अरे अब वो देखे ना, एक झूठ दबाने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ रहा है। झूठ मतलब आप परमधाम देखे वर्ण करते हो, मैं क्यों नहीं देखती, ये वाली बात सदगुरु कान तक नहीं पहुंचाना है। पहुंचाया भी नहीं, अपने काम बनाना है ना। तो फिर बोले कि क्यों रहे तना सुनते बैन, ये वचन सुन करके सारी की सारी क्यों रहा है, छूटना चाहिए। भयंकर वाणी फेंक दिए। इंद्रावती आत्मा समझ गई, सदगुरु ने भयंकर बड़ा झटका दिया। फिर तुरंत अब विषय बस फिर बदल रहे हैं। देखिए ना, रसमगन हो भाई सो क्या गावे जो प्रकरण है ना, सुंदर सा जी बिचली बुद्ध ये इसमें देखना। कया देवचंद्र सदगुरु सॉरी मेराज ठाकुर ने फिर कहा प्राणा जी ने, मेरे आगे धाम की बात करो जो तुम, तब पानी नहीं न जा रहे। नहीं ब्रज भी अब ऐसा उठता बैसता राम तारे बालो, चित्त थिते अलग न थाए रे, जारे बछड़ा लय बना पधारे त्यारे, रोवंता दिन जाए रे। ऐसा था तो उधनी के वियोग में हम रोते थे आंसू, इसलिए वो सुनते ही मुझे आँख से आंसू आते। ये भी बात ठीक थी, लेकिन इंद्रावती के दर्जा से उसमें रोना ये शोभा नहीं दे रहा। साधारण सुंदर सा तो उसमें अब आपने चिल्ला समझ रहे, ठीक है, दर्जा अनुसार का साधन अनुसार का अनुभव ठीक है, लेकिन इंद्रावती दर्जा के लिए, इसीलिए फिर उन्होंने टॉपिक बदल दिए। क्या बोले, नहीं वो तो है फिर मेरे आगे धाम की बात जो करो तुम, परम धाम की जब बात करते हैं आप मेरे आगे धाम की बात करो जो तुम, तब पानी नैनो झारे, सुख पाओ ही न हुकुम। ये प्रसंग में मुझे परमात्मा के एक आज्ञा समझता बहुत आनंद आता है। ऐसे बोले परम धाम के वर्णन करते समय आनंद आता है, सुख आनंद अनुभव होता है और आंख से पानी गिरता है। अच्छा, बीच में बालबाई बोल पड़ी। बालबाई एकदम सदगुरु प्राणनाथ जी के कन्वर्सेशन में बालबाई एकदम दोनों का शब्द सुन रही है। तब बालबाई ने कहा, बीच में बालबाई बोल पड़ी। क्या बोली है, धामधनी की बात सुनते समय आंसू आता है। बालबाई ने कहा, क्या पहचाने धनी धाम। ले देखिए शब्द, क्या पहचाने धनी धाम है? ये जो परम धाम के बात सुन के आंसू आता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो रास कल का है बरर श्याम जैसे है, धामधनी मुलमिलावा वाले अभी कहाँ हैं? कहाँ है अभी? यह जो जगा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है? धामधनी नहीं कर रहे हैं। तो क्या समझ करके परम धाम के रोता है तू? क्या पहचाने धनी धाम? ये साक्षात परम धाम नहीं है, परम धाम स्वरूप नहीं है। तो तेरा ये जो रूटीन है, ये जो धनी की चर्चा सुन रहे सुना रहा है, जो जागरणी का कार्य, जो राज्य में जो काम दे रहे हैं सारा जो है, क्या ये परम धाम की लीला नहीं है? परम धाम नहीं है, हैं? क्या पहचाने धनी धाम? यह बात तो लौकिक है। तुम जो परम धाम देख करके रोना, मतलब ये लौकिक बात क्यों करते हो? तीन से होए ना पूरा न मनोकाम, इससे कोई मनोकामना पूरा नहीं होता है। तेरा मनोकामना क्या है? धामधनी का वियोग है ना, परम धाम से धानी का धामधनी मतलब विरह का दुख देखने का है ना। तो विरह तो इनसे होना था, है? इन स्वरूप में विरह का क्या पहचाने धनी धाम? धामधनी साक्षात यहाँ है। आखिर प्राणनाथ जी में चौपाई में लास्ट में बोलते हैं ना, बेच बदल के आए धनी साक्षात है। और वेदों में भी तो है, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति श्रुति, कुरान में भी तो है, हक सोई आदि सोई हक, आदि ही हक है करके तो है। गुरु साक्षात परब्रह्म है कि नहीं? तो पूरा सही के ये क्या मेरा ठाकुर अर्थात इंद्रावती आत्मा ये नहीं जानती जो बालबाई का विवेचन है? बालबाई जो विवेचन दे रही है, तो क्या ये प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा नहीं जानती? बालबाई को सिखाना पड़ेगा। अगर बालबाई गुरु होती, इस तरह होती, तो बालबाई के मुखारबिंद से चौपाई उतरती बाद में, इंद्रावती के मुखार से चौपाई उतरनी थी।
बालबाई आज जो विवेचन दे रही है, हाँ? तो इंद्रावती को ये पता नहीं था? सुंदर साथ जी पता था, लेकिन इंद्रावती आत्मा राजी महाराज परम धाम देख के वर्णन करते हैं धामधनी स्वरूप से सदगुरु महाराज, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है? ये चीज बालबाई के दिमाग में आया, हीरबाई के दिमाग में आया, गंगा जी भाई के दिमाग में आया, जयराम कंसारा के दिमाग में आया? ये प्रश्न आया 313 में किसी को? कार्य कारण महाकार्य रिमोट कहाँ है? राजी महाराज इंद्रावती को किस जगह में खड़ा कर रहे हैं 313 में भी? इसलिए तो धनीय जगह है, हुए कल मैं जगह हूँ 12,000, बाद में क्यों बोलना? धनीय जगह हुई है कल 313 में से धनी ने मुझे अकेला जगाया, फिर 313 में से धनी ने मुझे अकेला जगाए, इसका मतलब जागनी का परिभाषा क्या है? कौन सी अवस्था को आप जागनी कहते हैं? ये आदमी जग गया करके कैसे पहचानेंगे? ये आत्मा जग गई करके कैसे पता करें? तब बालबाई ने कहा क्या पहचाने धनी धाम? यह बात लौकिक है। देखिए, परम धाम के नाम पर, परम धाम में आंसू बहता है, ब्रज में आंसू बहता है, ये तो लौकिक बोल दी बालबाई ने। तो तीना से होए ना पूरा न मनोकाम, उसे कोई मनोकामना अर्थात खेल में आने का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। अब बालबाई आगे अब उतना बोली, उसके बाद बालबाई का शब्द को इंद्रावती आत्मा क्या बोलूं, मेरा पीड़ा कहाँ है? बालबाई अब कल जा कर के भविष्य में प्राणनाथ बनी प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा, वहाँ पर बालबाई मेरे से भी आगे दिखाई देंगे। अब सब अब इंद्रावती जी भी आगे, तो बालबाई निकल रही है। सदगुरु महाराज को तो जैसे जैसे प्रसंग मिला रहा था, बालबाई बीच में बोल पड़ी। हर महापुरुष के जीवन में, जीवन के पीछे स्त्री का हाथ होता है। 1703 हर महापुरुष के जीवन के पीछे स्त्री का लात भी होता है। 1708 हर महापुरुष के पीछे स्त्री का हाथ और लात ही नहीं, बात भी होता है। 1712 लात, हाथ और बात। हाथ तो सुने होंगे आपने, लात और बात भी सुन के रखिए। बालबाई का रोल देखिए, यही बालबाई है। इस तरह से यहाँ बोल रही है, यही बालबाई है सदगुरु महाराज को आइडिया देने वाली। इसको बैराग्य हटाने के लिए इसको आरा भेजिए और गंगा जी भाई का भाई खेता भाई है, बहुत पैसा कमाया, वो पैसा लेके आएगा, धर्म का काम होगा, तभी बैराग्य हटेगा। तो बाहर भेजने में बालबाई का हाथ है ना। हाँ, और 1708 में वापस आते हैं, यदि मेरा ठाकुर का प्रणाम स्वीकार किया तो मैं स्त्री हत्या के पगड़ी लगा दूंगी करके सदगुरु और प्राणनाथ जी को मिलने नहीं देने वाले भी यही है, बालबाई है 1708 में। तो स्त्री का लात हुआ कि नहीं हुआ? लात भी। अब यही बालबाई है। सदगुरु महाराज धाम जाते हैं, सब सुंदर साथ अपने अपने घर में रहते हैं, तो फटाक से, ए महाराज सदगुरु काम ऐसे चलेगा, अब खड़े हो जा, तेरे को सदगुरु ने ऐसे ही आराम से बैठे के बोले थे, कोई सुंदर सा सत्संग में नहीं आते, जाकर नहीं कारण करिए उसा, और गादी में कौन बैठेगा करके पूरा जोश भरने वाले बालबाई भी यही है। इसलिए 1712 में मैंने बोला ना, बाद भी उसी का है। सुंदर साथ जी, इसलिए मैंने इतना स्केलेटन बता दिया क्योंकि आप थोड़ा सा सीरियसली अभी बालबाई के शब्दों को थोड़ा आप सीरियसली लेंगे करके थोड़ा बिहाइंड द स्क्रीन थोड़ा बता दिया। तब बालबाई ने कहा क्या पहचाने थे धनी धाम?
यह बात लौकिक है। महाराज ये शोभा नहीं देता है। तीने से होए ना पूर्ण काम। सो जो पहचान होवे स्वरूप की, अगर तेरे को ये सदगुरु स्वरूप से आत्मा से पहचान होती ना, तो पलक न रहे। नहीं, इनको स्वरूप को देख कर तेरे आंख में आंसू आना चाहिए था। कहाँ परोक्षवादी हो गया तू? प्रत्यक्ष धनी इनके अगर स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी हुआ, ऐसा कुछ हुआ तो जैसे मैं सेवा कर रही हूँ और मुझे उनके तकलीफ को मुझे पता है, तो मेरे आंख से आंसू आती है। यहाँ रोना है, कहाँ रो रहा है परोक्षा में? बात तो नकार नहीं सकते। और प्राण जी स्वयं बोलते हैं, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रूह देख नैना खोल नूर जमाल अक्षरातीत। फेरे फेरे आवत मोह हृदय किया किन्ने तेरा कौल फैल हाल। मेरे तो बार बार यही स्वरूप आता है, जिन्होंने मेरा कौल फैल हाल बदल दिया। तो आगे तो यही तो है, यही के स्वरूप तो है। बाल भाई 100% सही बोल रहे। लेकिन राजी महाराज के विवेचन देखिए। राजी महाराज किसके अंदर से क्या क्या पकड़ा रहे हैं। जो पहचान हुए स्वरूप की, तो पलक न रहे नहीं ना। इस स्वरूप का, सदगुरु का स्वरूप का पहचान होता तो तेरे आंसू से यहाँ भरना चाहिए। प्रदक्षिणा फिरता रहे तो सदगुरु का ही परिक्रम करता रहता। और न मुख से और मुख न निकसे बहन, मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता। अब बाल भाई ने बोल दी। अब राजी महाराज को टेंशन हो गया। कल जा करके तो इंद्रावती से बड़ा काम करवाना है। अब बाल भाई का तो इतना क्षमता नहीं। ये पात्र तो बस कुछ फॉर टाइमिंग ठीक है, लेकिन में लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। वजूद भी तो स्त्रियन वजूद है, दूर दूर जा करके सब करना तो नहीं बनेगा। सब कुछ देखना पड़ता है राजी महाराज को भी। तो सदगुरु महाराज से फिर लाल बाल भाई भी ठीक बोल रहे, फिर बात भी उस भी सही है, लेकिन फिर भी इंद्रावती आत्मा की समझ इससे आगे है। तो क्या बोले सदगुरु महाराज को, जो इससे पहले जो बोले थे चौपाई, क्या पहचाना था आत्म करके बोले थे, उसको और बोले, क्या बोले 35 नंबर सुना, जो मुझे देखे धनी धाम का, मुझे धाम के धनी देखता तो पलकन न फिरे नैन, तेरा एक सेकंड भी आँख इस स्वरूप से अलग नहीं होता। रात दिन दे पर, तो वही शब्द जो बाल भाई बोल रहे हैं वही सदगुरु ने दोहराया है। इसका मतलब सदगुरु का मोहर है इस विषय सदगुरु ने सैंक्शन कर दिया है। जो रात दिन दे प्रदक्षिणा मुख न निकासे बैन, सेम टू सेम जो बाल भाई बोल रहे हैं वो सदगुरु ने दोहराया। इसका मतलब बाल भाई का विवेचन ठीक है, वो मोहर लगाते सदगुरु ने। और आज हमारे लिए यही है, आज हमारे लिए यही है। क्या यही है? गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस तरह से संसार में सदगुरु पा करके हम धन्य हुए, ठीक, यहाँ तक ये बालवाई तक का विवेचन है, इंद्रावती का विवेचन नहीं है। मतलब इंद्रावती का मोहर है, सदगुरु का मोहर भी है। ठीक है, सदगुरु ने मोहर लगा दिया, ये सैंक्शन पास। लेकिन इंद्रावती आत्मा कहती है ये स्वरूप तो है ही, मैंने इस स्वरूप को गौण नहीं बताया। हाँ, जब तक धरती है, जब तक ये शरीर है, तब तक ये स्वरूप ठीक है, ये स्वरूप होना चाहिए। मैंने उसको स्वरूप को गौण नहीं बनाया, मेरा मुख्य ही है। लेकिन ये स्वरूप आया कहाँ से? उस धाम को, जो स्वरूप, ये स्वरूप भी उसी धाम को कर रहे हैं, तो मुझे उस धाम को, ये स्वरूप को उठा करके मुझे वहाँ रखना है। तो इंद्रावती आत्मा के लिए मूल मिला हो चाहे खिचड़ा हो, इंद्रावती के लिए दो नहीं है। खिचड़ा का नीचे जो बैठा है या मूल मिलाव के अंदर बैठा हुए, इंद्रावती के समझ में दो नहीं है।
एक ही स्वरूप है, समझ। हाँ? अब प्राय हमारे सुंदर साथ इसी जगह में आकर के गुरु में तो कुर्बान है, सदगुरु समान करके सब कुछ है, ठीक है, लेकिन ये स्वरूप कहाँ पकड़ करके हमें खजाना दे रहे हैं, उसको परात्म पकड़ने में सुंदर साथ कमजोर है। कोई बोलते हैं हाँ वो सुंदर साथ गुरु तक तो पहुँचे, प्राणनाथ तक नहीं पहुँचे करके बोलते हैं। गुरु तक तो पहुँचे, प्राणनाथ तक नहीं पहुँचे। ये भी एक स्टेटमेंट किसी ने सुना, किसी ने मेरे कान में डाला था। ये एक रोग, मतलब एक क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीटनेस। एक दूसरा देखना, एक तो ये स्थिति है सुंदर साथ के हृदय का कि वर्तमान सदगुरु जो भी अपने आदर्श पुरुष जो भी मिले, राजी घर में पूजा भी सब सदगुरु महाराज को एकदम स्वरूप में आकर के चरण धोना वरना सब ठीक है, लेकिन वाणी से ये स्वरूप कहाँ के हैं करके वाणी को स्टैंडर्ड ले करके वो स्वरूप को पहचान नहीं है, वाणी के माध्यम से पहचान नहीं है। उनके एक्टिविटी से पहचान जरूर है, सुंदर व्यवहार किए, कुछ आशीर्वाद दिए, कुछ काम बने, इस स्वरूप से पहचान है, लेकिन वाणी द्वारा इस स्वरूप को पहचान न होने से, ध्यान देना, न होने से। अब हमने भी 55 साल से देख रहे हैं, गुरु जी मंगलदास जी महाराज के ज़माने से भी सुंदर साथ हमने देखे हैं, और सदगुरु गुरु जी मंगलदास जी को साक्षात धामधनी स्वरूप से पूजा करने वाले भी हैं, लेकिन जैसे 85 साल में 1985 में जैसे सदगुरु गुरु जी मंगलदास जी का स्वरूप अंतर्ध्यान हुआ ना, साल 2 साल के अंदर अंदर मैंने देखा हूँ वो सुंदर साथ दूसरे ही गुरु करके और दूसरे ही उसमें तलीन होकर के योगा भ्रष्ट हुए, ऐसे मैंने प्रत्यक्ष देखा हूँ। कमी क्या है? अगर वाणी के द्वारा सदगुरु की पहचान होते तो वो स्वरूप पकड़ करके हृदय में तटस्थ होता। जैसे वो तो चमत्कारिक टाइप का हुआ, जब तक वृक्ष है तब तक छाँव है, और वृक्ष गिरने के बाद छाँव चला जाता है। ऐसे ही वो स्वरूप जाने के बाद फिर वो गड़बड़ा गए। वाणी द्वारा पकड़ते तो ये स्वरूप यहाँ पर तो बदलता रहता है, लेकिन वो धर्म जो है यानी जो स्वरूप है उनका ध्यान नहीं बिगड़ता। सूर्य तेकरा के मूल मिलावे माँ है, तो वो स्वरूप और फिर दूसरा स्वरूप धारण करके आ जाता है, और दूसरा स्वरूप में भी जब तक ये शरीर रहेगा वो एक सूत्र वाला स्वरूप कहीं भी जाओ वही काम करता। लेकिन सुंदर साथ भटक गए, झालरी मल्लरी में लग गए। हाँ, कहाँ गुरु जी मंगलदास जी को आसपास इर्द गिर्द उनके आशीर्वाद लिए हुए स्वरूप, वो सुंदर साथ बस 6 महीने, साल भर, 2 साल में तो एकदम हारमोनियम बजा के आलाप करके भजन, अरे वह तो साक्षात परम ब्रह्म आए हैं करके सुंदर साथ वो लंबा बाल को देख करके, लंबा चेहरा देख करके, कुछ देख करके बह के गए मेरे सामने। मैं प्रत्यक्ष बोल रहा हूँ सुंदर साथ जी। ये कमी कहाँ है? ये कहाँ से कमी हो गई? तारतम वाणी द्वारा स्वरूप का पहचान नहीं हुआ। इसलिए तो चरण 6 तो आवश्यक 5 साल से वाणी का ही क्यों कहा? वाणी स्टैंडर्ड है, वाणी में जो निर्णय है उसमें तटस्थ होना चाहिए, नहीं तो मेरे मुंडे मुंडे मातरे भिन्नम। तो यहाँ यही। अब ये एक, और दूसरा बताता हूँ। दूसरा ओवर फिल्टर। ओवर फिल्टर कैसा? देखिए मनन भी ना, मंथन भी ना, मक्खन का मंथन ठीक होना चाहिए। ज़्यादा मंथन गया तो हाथ से चला जाता है, चला जाता है। क्या हुआ? वाणी वाणी वाणी, एकदम वाणी के गहराई करके मूल मिलावा से तो हॉटलाइन जोड़ने का क्या सदगुरु को गिनती नहीं किया। ऐसे भी जमाता है। सदगुरु कोई नहीं, सदगुरु एक है बस, एक सदगुरु बस, कोई सदगुरु नहीं है। हाँ बस, सब गुरु बन के घूम रहे हैं करके गुरु की निंदा करने वाले भी हो गए।
सदगुरु के पास कुछ नहीं था, सब प्राणनाथ जी करके ऐसा भी निकल गया। ये ओवर मंथन वाला है। अब इनको भी हाथ से चला गया। मंथन भी ठीक, इंद्रावती ने जो मंथन किए वहां तक करो, उसके आगे मंथन करके ओवट करेंगे तो हाथ से चला जाएगा। ये भी बात खतरा की निशानी। सदगुरु का मेहनत सारा गए भाड़ में। सदगुरु जमाना का मंत्र है आर्टिफिशियल। वो तो आर्टिफिशियल मंत्र, ओरिजिनल मंत्र आए नहीं थे, तो 313 सब जंगल में गए। इंद्रावती कौन से मंत्र से जागी हैं? कोई सदगुरु नहीं है। गुरु क्या, हमारा कहने का मतलब है, आप जस्टिफाई करते हैं, हमारा कहने का मतलब है ये स्वरूप को ही मत देखो, अंदर तत्व को देखो, वो तत्व सदगुरु है। तो तत्व सदगुरु है तो फिर बोलो ना, फिर इस तरह से समझाए हो। वाणी में ऐसा ही बोला है, सदगुरु का कोई नाम ही नहीं है ऐसा करके सदगुरु ने समझाया है वाणी में। होल प्रकाश ग्रंथ किसको याद, किसकी भक्ति जता दी है? होल प्रकाश ग्रंथ, नामी प्रकाश। सदगुरु को कौन से स्वरूप में रखें? सदगुरु उच्चारण किए नहीं प्राणनाथ जी ने। प्राणनाथ जी ने स्वयं सदगुरु प्राणनाथ कहा है। 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो, गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है। ये जागने की प्रक्रिया देखिए। तब बालबाई ने कहा, क्या पहचाने थे धनी धाम, यह बात लौकिक है। क्या बात लौकिक है? ये आंख में आंसू आकर के ऐसा ऐसा बोलना है तुम्हारा लौकिक है। 3 से होए ना मनोरथ पूरा न मनोरथ काम। सदगुरु को तुम धाम धनी स्वरूप लेकर के उसी व्यवहार से तुम यहाँ परिक्रम नहीं करोगे तो तुम्हारा परमधाम में मांगे हुआ इच्छा पूरा नहीं होगा करके यहाँ बोल रहे हैं। अब सदगुरु महाराज ने भी कहा इसको बात, बालबाई का सैंक्शन करने योग्य है। तो फिर कहा, जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक न फिरे नैना, रात दिन दे प्रदक्षिणा मुख ना कनिका से बैना। ये भी सदगुरु ने सैंक्शन कर दिया। ए अवगुणा नहीं तेरे, अब फिर वही बात लालदास में रिपीट कर, सदगुरु महाराज रिपीट किया, अवगुण नहीं तेरे क्या कहता है ये सुख। क्या कहता है ये सुख। मैं जिस तरह से धामधनी स्वरूप, अब एकदम देखिए यहाँ ऐसा पीड़ा है, सदगुरु महाराज को बताऊं तो भी खतरा, न बताऊं तो भी खतरा। सदगुरु महाराज बोल रहे हैं कि भावदे इंद्रावती आत्मा, तू मेरे को जिस स्वरूप में तू प्रैक्टिकल करेगा ना, सुख अपरम अपार है, यही साक्षात हो जाएगा। अब मैं तेरे को क्या बताऊं, क्या कहता है ये सुख। अब अनंत सुख है इस विवेचन से जाने से, अर्थात यह स्वरूप साक्षात लेने से। परमधाम झलझलकार होता है ऐसा वैसा। अब इंद्रावती आत्मा देखना, फिर अपने पॉइंट को नहीं छोड़ी, क्या बोलते, अगिनता देखे अवगुण। बोलते हैं मेरे पास इतने अवगुण है कि गुरु महाराज उसका कोई गिनती नहीं है। कहने जाए ये मुख, इस मुख से मेरा अवगुण का वर्णन मैं नहीं कर सकता। वही पकड़ के बैठे। सदगुरु बोल रहे हैं कि तू ये जो स्वरूप तेरे सामने में है, मैं नहीं बोल सकता कि मैं धामधनी हूँ, लेकिन इस स्वरूप द्वारा धामधनी ने जो कार्य किया ना, वो कार्य को देख करके तू यहाँ पकड़ेगा ना, तो तेरे को अखंड सुख मिलता है। मैं क्या बताऊँ तेरे को। तो ये चीज़ के सदगुरु प्राणनाथ जी नहीं जानते थे। हम धामधनी हो तो ये कैसे समझाऊँ इंद्रावती आत्मा। सदगुरु मेरा धर्म संकट में ये सुख मुख से नहीं कहा जा सकता। बोलते हैं उधर, इधर इंद्रावती आत्मा कहते हैं मेरे पास जो अवगुण है उसको मुख से कहा नहीं जाता। ले, दोनों को ठेक नहीं मिल रहा है।
अगिनत देखे अवगुण मेरे अंदर, कहा न जाए ये सुख, हे मुख है सदगुरु महाराज। आप देवचंद्र जी महाराज को पारा चढ़ गया। वही बात बार देवचंद्र जी पूछा, क्या है तेरे मन में, क्या है तेरे मन में, भन बोल। पूरा हाय बीच में आया, तेरे पास कुछ दूसरी बात हो सकती है हो सकती नहीं है, बता तू क्या, व्हाट यू वांट, तुम क्या चाहते हो बताओ। अब कोई भागने का जगह नहीं है। अब सदगुरु जो सोचे सोचने दीजिए। अब जो होगा देखा जाएगा, बता देता हूँ सदगुरु महाराज। तुम देखो मैं क्यों न देखूं, सो क्यों न होए मुझसे, प्राणनाथ प्यारे की जय। लास्ट में बोलना ही पड़ा। तुम देखो परम धाम, मैं क्यों न देखूं, सो क्यों न होए मुझसे। 1700 से 1703 तक में 3 साल में ये शब्द निकला। देवचंद्र जी महाराज बोले, मैंने बताया ना, कहीं ना कहीं कड़ी है। बाल भाई बगल में बैठे बैठे हैं, क्या बोली, तुम्हें देखी मैं क्यों, ये तो मैंने कभी मेरे से सोचा ही नहीं। बस बाल भाई चुपचाप बैठी। देवचंद्र जी महाराज ने बोला, बाल भाई, बोला नहीं पड़ा, समझ गए, ये समस्या दूसरी है। ऐसे तो तीसरी निंदा होती सुंदर साथ जी। तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सुंदर साथ जी। और ये सेंटेंस हमारे में कब आए जीवन में, ये वाक्य हमारे जीवन में कब घटेगा। घूमने बना छुट्टी में आप शिमला जाएंगे, साउथ इंडिया जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, चाइना जाएंगे, घूमने जाएंगे। अरे इस छुट्टी में वहाँ जाएंगे तो ये भंडारा में करेंगे, वो करेंगे, वहाँ मेला में जाएंगे, करेंगे। सब ठीक है, देखने के लिए बनाए, खेल लिए, देखें बढ़िया। लेकिन जीवन में ये प्रश्न, जो सार का सार अति सार है, ये कब आएगा। अब इसके बिना तो ये तो ऐसे ही है जिंदगी। इस प्रश्न के बिना जीवन सुंदर साथ जैसे अनुरोध करता हूँ। ऐसे प्रश्न वो दिया पहला था, एक दिन शब्द आया था कि धनी से मेरे इतना भी हुक्म न चला था, दाव न चला था, करके आया था। ऐसे ही तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, ये चीज़ बिना का सुंदर साथ का भी, इस वाक्य के बिना का हमारा जिंदगी वैसे होगा। लाखों का गहना शरीर में पहन रखे हैं, लेकिन धागा के नाम, वस्त्र के नाम पर धागा भी नहीं है, तो वो आभूषण का क्या कीमत हुआ। आभूषण तो लाखों पहने हैं, हीरे मोती जवाहरात, लेकिन शरीर में धागा नहीं है, तो उसको सुंदर मानो। ऐसे ही लाखों हमने जोड़ लिया है, करोड़ों जोड़ लिया है, जय जयकार है हमारा, लेकिन हृदय में अगर इतना प्रश्न धनी के साथ नहीं है तो फिर जीवन बेकार है। ये उस दर्जा का सुंदर साथ के अंदर के भी अंदर 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 मूल मिला के वो गैव की बात में ये वितक में दर्शन होता है। ये आओ करने का नहीं है सुंदर साथ जी, ये जमात ढूंढ करके अरे ऐसी बात तो 100, 200, 1000 लोगों को सच बोलना चाहिए, मत बोलना ऐसा। ये 1000 की बात नहीं, आपको सिर फोड़ेंगे फिर। ऐसे बात बोलेंगे तो गया फिर। इसलिए जिन पाए तिन माए समाए, राख दो जोर छिपाई। हाँ, छिपा के रखिए, अंदर रखेगी। हाँ, अल्लाह करने की बात तो नहीं है। परम नाम से कितने हैं, बोले कितना है परम नाम, बोलो। 12,000, इसीलिए 12,000। हाँ, परम से 12,000 है, ऐसा नहीं, 12,000 है ना। सेलेक्टेड। चलिए सुंदर शाह जी, हो तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना होए मुझसे। ठीक है, आप सदगुरु महाराज क्या जवाब देते हैं, आप मजा आएगा।
सदगुरु महाराज, हाँ क्या बोला? अच्छा हाँ, ये बात है। अब राजी महाराज मुरमिला में बैठे बैठे सदगुरु के आवाज जवाब देते हैं, महाराज यह वस्तु हुकुम की, ये हुकुम ने खेल बनाया, हुकुम ने ब्रज में ले आया, हुकुम ने बंसी बजाई, हुकुम ने रास में ले गया, हुकुम ने तंद्र अवस्था में रखा, हुकुम ने आरब आया, हुकुम का स्वरूप साक्षी रखा, हुकुम ने तारतम लेके आया, हुकुम वर्णन कर रहा है। अब हुकुम किससे कितना कराना है हुकुम करेगा। ये सब काम हुकुम का है, तेरे मेरे नहीं है। क्या समझा? यह वस्तु हुकुम की, किससे कितना होना है कब होना है वो हुकुम की है। हाँ, अब आगे बोलते, यह वस्तु हुकुम की, सो होवे एक ही ठौर, अभी एक ही जगह से होने का है। हाँ, बांदर को भालू को हतार ले मकई पाकता ही ना क्या? बंदर की जल्दी से, बंदर की जल्दी से, बंदर की या भालू की जल्दीबाजी से मक्का कोई भी फल उसके जल्दीबाजी से पकता नहीं है। वो ऋतु आने के बाद, समय आने अपने आप पकता है। हाँ, हमारे जल्दीबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। हुकुम की कारीगरी है मेराज। यह वस्तु हुकुम की, सो होवे एक ही ठौर। हाँ, एक ही ठौर से होने वाला है ये। अभी व्याख्या तेरे से नहीं होगा, सीधे सीधे बोलो तो। अच्छा, तेरे को अभी चाहिए? अभी चाहिए? बोल। मोए उठाए तुम बैठो, मुझे इस आसन से हटा दो और तुम बैठो। करना है? छोड़ दूं? इंद्रावती आत्मा का सारा अंतस्करण का अस्तित्व पूरा सबसाइड हो गया, पूरा धरातल में तरस गया। मुझे उठाए तुम बैठो, मोहे उठाए तुम बैठो। अगर हम उस जगह होता है, हम लोग जैसे, क्या बताओ अपनी बुद्धि को। तो गुरु महाराज जैसे आसन, मैं उठूँ और तुम बैठोगे? हाँ, लेट मी ट्राई। मैं बैठ के, आप हट जाइए तो एक बार बैठूँ। हैं, संसार में है ना, कब गुरु मरेगा और जाएगा और फिर गादी में बैठूँ, उसे बैठूँ। कितने प्रार्थना करते हैं लोग, कब पिताजी मरेगा तो धन संपत्ति मेरा होगा। लोग ये क्या है? यही बुद्धि तो है। उत्तराधिकारी कब मरेगा फिर पड़ेगा, लोग ऐसी का प्रार्थना करते हैं। आचार्य पद होने के लिए कितने लोग गोली चलाते हैं। क्या समझ रहे हैं बात? एक बाबा जी के ज़माने में नौतनपुरी में एक बाबा जी बोले थे, कोई सीनियर महाराज थे और एक विद्यार्थी था हजूरी, उसको वो ऐसे ही चौपाई सिखाते थे। तो बीच में उनको जाना पड़ा बाहर 5-6 महीना के लिए। तो उन्होंने कहा ये कमरा का चाबी भी रख और कभी कभी खोल के साफ भी करते रहना। करके चाबी दे के गए। 5-6 महीना में आए, महाराज आ गए। कोई चाबी कहाँ गया वो लड़का? यही तो है, 2 घंटा हो गया कमरा खोलता ही नहीं। अरे चाबी ले, मुझे नहाना धोना है। हाँ हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्या तैयारी करना है? चाबी दे। एक काम करो ना, आप तो बड़े महाराज हो, दूसरा कमरा मिल जाता है, आप दूसरा कमरा में व्यवस्था करें ना, उसमें मैं रहता हूँ। चाबी दिया था तो ऐसा शिष्य गुरु आते हैं चाबी ना दे। सुंदर सा जी देखिए तो, मोए उठाए तुम बैठो पर ना होए कहूँ और। हो गया ये 1703 का सुंदर सा। अब यहाँ से ये है साधना का पराकाष्ठा। सदगुरु महाराज को साधना है, बुखार आया था, बार शरीर। इंद्रावती आत्मा को एक बार परम धाम दर्शन होने के बाद अब उसी में टिके रहने का था। आत्मा में बुखार आ गया।
अभी शरीर का बुखार नहीं, आत्मा का बुखार। अब यहाँ से पूरा गुनाह, अब काम रहा क्या, अब रहा क्या, अब क्या करना है। अब सदगुरु महाराज की ये चिंता हुई, अब ये तो हुक्म से है, मैं देख रहा हूँ, अब मैं शरीर छोड़ूं, हुक्म नहीं हुआ है, मैं यहाँ मोए उठा तो जब बैठा, मतलब मुझे शरीर में धाम चले जाऊँ, उसके बाद तेरी बारी आएगी, अब एक ही जगह से होगा। अभी जागनी का तो जस्ट तारतम का तो अवतरण हुआ है महाराज, पसरे 14 भवन का बाद तो अभी जल्दीबाजी करने लगे सारी चीज़ को। धनी का हुक्म नहीं समझते हैं, अभी समझने से भी ऊपर हो गया। अब मेरा अब शब्द नहीं, इंद्रावती अब मौन हो गया, अब साइलेंस हो गया, अब कुछ करना नहीं। अब आगे आता है कि जय विधर राखे राज ते ही विधर रहिए, अब मुझे जैसा करवाना है वैसे करिए। ऐसे जगह में ये हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम, इत हमारा क्या चले, जीव जानो त्यों करो खसम। हम अर्जी बोलते कि नहीं बोलते, बोले। लेकिन यही चौपाई कितने समझ से हम बोलते हैं, इंद्रावती आत्मा यही चौपाई कितने समझ से बोलते हैं। इसलिए अर्थम अच्छे अजवास, इसका जो भाव अर्थ, इसका लक्ष्य अर्थ है ना हर चौपाई का, कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं वो बीतक से पकड़ना होता है। स्वामी जी की चौपाई यहाँ पर इंद्रावती आत्मा भी हुक्म के हाथ में रख रहे हैं, हम भी हुक्म के हाथ में रख रहे हैं, लेकिन समझ का फर्क देखिए तो वही तो है। ब्रह्मशिष्टियों का वही शब्द समझ कहाँ रख कर बोलते हैं, ईश्वरी ज्ञान के शब्दों से वही कहाँ रख करके बोलते हैं, जीव कहाँ रख कर बोलते हैं, शब्द वही है, निज नाम वही है, लेकिन ब्रह्मात्मा उसी शब्दों में कहाँ जा करके, जब कहाँ जा करके निज नाम का काम होता है, और वही ईश्वरी वही जीव कहाँ बोलते हैं। लेकिन लोग इनका महाकारण समझे बिना शब्द बदल में चले गए, मंत्र बदलने में चले गए। ये बात समझ की है सुंदर साथ जी। मोहे उठाए तुम बैठो पर न होए कहूँ कहूँ और, ठीक है क्लियर। अब चौपाई भी आगे बढ़ने नहीं तो बहुत सारी चीज़ है इसके अंदर, क्या है ना, बाद में चौपाई से भी आता रहेगा और प्रसंग भी आता रहेगा, आगे जब जब कार्य होगा तब तक बोलते जाएंगे। मैं उठाए तुम बैठो पर ना हुए कहूँ और। देखना आप सदगुरु का, प्राणनाथ जी का इंद्रावती का अंतस्करण का दर्शन करना, इंद्रावती का ये सुनने के बाद इंद्रावती के अंदर क्या हुआ, तब चित्त पीछा पड़ा हुआ मनोरथ भंग। अब मनोरथ भंग हुआ, धनी ने टैक मूल मिला वहाँ पहुँचा कर इंद्रावती का अंतर को स्टैचू कर दिया। अब आगे मत बढ़ना इस क्षेत्र में। राज जी का हुक्म ठैक लॉक कर दिया। देखना आप ये 1703 की बात है, ठीक है ठीक है। अब उनको परम धाम देख के वर्णन करना था ना, है कि नहीं। 1703 ये अब आरब जाते हैं, 8 में आते हैं, सदगुरु में फिर आते हैं, 2 साल घर में रहते हैं, और फिर 2 साल 1712 में सदगुरु का धाम गमन, और 1715 में वाणी अवतरण, रास प्रकाश, षट ऋतु, कलश का 1 या 2 चौपाई, कलश सूरत में पूरा होता है, और 1729, और उसके बाद दिल्ली 1735 के आसपास, 29 के आसपास सनंदा, और 1740 में रामनगर। 1703 की मामला है, यहाँ 1703 का प्रसंग है ये। 1740 रामनगर में परिक्रमा ग्रंथ शुरू होता है 40 में। उसके लास्ट के 11 वर्ष में खिलावत परिक्रमा सागर से वहाँ दर्शन होता है। तो कहाँ का सूत्र कहाँ गया, यहाँ से इच्छा मनोरथ भंगा हुआ था, वहाँ जाकर के पूरा हुआ। हम तो हाथ हुकुम किया करके हाथ। अब यहाँ से बात अटक गई है। फेर के विचार किया देवचंद्र जी संग, इन्हें काम दीजिए माया का, तब पीछे हटे चित्त। कया मैं हुक्म करता हूँ जाओ मेरा चित्त, तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले। जब चले गुजरात के जो सफिरा तिन से, श्री मामती कहे मोमिन सुनियो यह बितक, आगे फिर कहता हूँ जो आज्ञा है हक। तब संवत्सर 73 1703 में हुक्म हुआ श्रीराज सर्व सदगुरु का आज्ञा हुआ, गंगा जी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज। खेता भाई गंगा जी का गया है, वर अरब गया है, 25 वर्ष इनको भय, तुम सीताब जाओ। अब यह आवे साथ में तो सेवा हो श्रीराज, ये शोभा हो तुमको पूरे। अब प्रलोभन दिखा करके वो खेता भाई का जगाओ, उसको धन आएगा, धर्म का काम होगा, ऐसा वैसा करके अब पूरा चित्तवृत्ति। यहाँ पर एक आंटी है, सदगुरु महाराज को ये टेंशन
हुआ कि मेरा परमधाम जाने का समय नहीं हुआ है और ये उठना चाहता है, काम करवाना इससे है। अब इसके वैराग्य को कैसे ख़त्म करूं? इसको वैराग्य से करो। अब सदगुरु महाराज हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, किस तरह सुंदर हाथ के अंदर वैराग्य आ जाए। इंद्रावती को मैं कैसे वैराग्य डिस्टर्ब करूं? ये फर्क है इंद्रावती और हमारे में। इंद्रावती आत्मा और हमारे में ये फर्क है कि सदगुरु को टेंशन है, हमारे अंदर देखते हैं सदगुरु महाराज ये कितनी मायावी है, इसका हृदय को कैसे वैराग्य बनाऊं करके हमारे ऊपर राज्य का नज़र। इंद्रावती के अंदर राज्य महाराज देख रहे हैं इंद्रावती को कैसे वैराग्य भंग करूं और इसको मायावी बनाऊं। ये फर्क है इंद्रावती और हमारे में सुंदर सा जी। ऐसे वाणी उतरती है। तो ध्यान करिए, चिंतन करिए, मूल मिला में खड़े थे। राजी महाराज हमारे ऊपर क्या है, इंद्रावती के तरफ नज़र कर दिए। राजी महाराज का नज़र होता है तो क्या टेंशन है इंद्रावती के लिए, और हमारे लिए राज्य का क्या टेंशन है। बात करिए ना राज्य के साथ, राज्य आप मेरे से क्या चाहते हैं? तेरे को परमधाम देना चाहता तो दीजिए, तो क्या करे तू, परमधाम चाहती है। अभी सुख फल बेचूं तो आओगी है? नहीं, अभी पोती की शादी करनी। हाँ जा, पोता पोती, लड़का का पूरा हो गया, पोती का जा। नहीं महाराज, नहीं गुरु महाराज, दूसरा और 2-4 जने का तालीम पूरा करना है। हाँ वो कर ले, तालीम पूरा कर ले। नहीं महाराज, 2-4 शिष्य इधर उधर भटक रहे हैं उनको, हाँ कर ले। हाँ शिष्य बना ले, कर ले, इसी में मौज मस्त आएगा। जलन अंदर से वैराग्य का। नहीं महाराज, एक आश्रम और बनाना है, बना ले, आश्रम बना ले। आश्रम परमधाम जाएगा, तू यही रहेगा। क्या कर सकता, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, वैराग्य करके निकल जाइए यहाँ से। 3 दिन बाद भूख लगती है, नींद सताती है। अब भूखे न हो गोपाल, भूखे भजन न हो गोपाल। अब ठीक है, एकदम आप कि नहीं आप भजन भक्ति करना है, 3 दिन करोगे, 4था दिन सुंदर साथ जी अपने आप से झूठ मत बोलना। चलो तालीम, मैं क्लास बंद कर देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, अब मुझे ध्यान लगाना है। बस तालीम का शब्द चौपाई उच्चारण नहीं करोगे क्लास में। दूसरों को गाली तो दोगे, दूसरों को निंदा तो करोगे। अरे महेंद्र तू सोच, दूसरों को निंदा करना शुरू करो या अपना प्रशंसा सुनकर तुम फिर नाक फुलाओगे। इससे अच्छा तो 14 जी की चौपाई करना। अभी तेरी तैयारी हुई है, अंतस्करण है, अंतसंचार तैयार हुआ है। इससे तो कर्म कर, अच्छा कर्म कर। हाँ बस संस्कारी बन, यही इस लाइफ में यही ठीक है तेरे। निष्पक्ष निर्णय करे राज्य में, ओवरटेक मत करें, जो धनी ने दिया है वो करे। जब इस तरह से जो कर्म है उसमें तल्लीन होकर के लगे, राज्य महाराज कृपा करे उठाएं। जो है ये एक ही अंग, एक ही हाथ पूरा स्वरूप नहीं है, राज्य का अनंत स्वरूप है। तो किसको क्या दिए, किसको क्या, सब राज्य का ही अंग है। थोड़ा सांगो पांगो समझ करके हम तल्लीन रहें, सेवा क्षेत्र में बनी रहें। धर्म के प्रलोभन में, परमधाम के प्रलोभन में हम कर्म को न बिगाड़ें, सेवा को न बिगाड़ें। राजीव हर तरह से देख रहे हैं। जो अपना कर्म है निष्पक्ष है, ये अंतस्करण शुद्धि के लिए, ये जगह में जल में नहीं है, मतलब पूरी तरह कर्म करें, लेकिन कोरे रहिए, उसमें अपना कुछ मत रखें। इसलिए गुरु जी मंगलदास जी के मैंने कहा ना, आपने इतना संसार, इतना आश्रम बनाया है, आप जाने वाला कौन संभालेगा? जिसने बनाया वो संभालेगा। गुरु कौन बनेगा? जो गुरु काम करे वो गुरु बनेगा। कितना तटस्थ होकर के बाहर निकले हुए, ये कंठस्थ करके नहीं होगा सुंदर सा जी। ये चिपकाया हुआ ज्ञान हमने बोला, आपने बोला और मैंने गुरु जी का वचन सुना और मैंने चिपकाया, ये चिपकाया हुआ नहीं होना चाहिए, ये उगा हुआ होना चाहिए। जब जिस दिन उगा हुआ होगा उस दिन देखा जाएगा। तो कम से कम रिपीट तो करना पड़ेगा। ये मुख को पवित्र तो बनाना पड़ेगा ना, कौल फल। तो पहला कौल में तो लें,
कॉल में लेते 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 ले ले फिर कोई एक झटका फाइल में आ जाएगा। इंद्रावती 13 वर्ष बाद में बोल रहे हैं कि सदगुरु परमधाम देखे में तो 3 साल बाद में ब्लॉक कर दिया, बाद में 40 में जा करके, अर्थात आफ्टर 37 ईयर्स परमधाम वर्णन शुरू हुआ। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तुम। खिलवत शुरू हो गया, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार। वो तो अब ऐसा है कि जैसे ग्रेविटेशन फोर्स में पत्थर जो है ऊपर जाओ और ग्रेविटेशन फोर्स जब गुरुत्वाकर्षण खत्म होता है उसके बाद ऊपर ही जाता है, बोलते हैं ना विज्ञान। ऐसे ही सदगुरु महाराज, ऐसे ही प्राण जी में 1740 से 11 साल का जो समय है दिव्य परम धाम में ही रमते हैं। ये अभी का इच्छा वहाँ जाए तो कम ने इच्छा तो रखें, हमारे जीवन में इच्छा तो रखें, इच्छा ही नहीं है। धाम की इच्छा रखें, धनी की इच्छा तो रखें। इच्छा ही माया ने पूरा तरह से, जैसे अभी अमेरिका में इतनी आइस गिर रहा है कि पूरा प्लांट सब, मतलब ऐसे हमारे मायावी आवरण ने पूरी तरह हमारा इच्छा ही ढक दिया है। उसे थोड़ा सा द्वितक सुन करके, वाणी सुनकर इच्छा को आने दें, धाम धनी हे राजी राजी करके फिर राजी माल इच्छा को आगे बढ़ाएंगे। वो अपने तरफ से चॉइस है अपना, उतना कर सकते हैं। 84 लाख हमारा चॉइस में नहीं है, मनुष्य में आने का चॉइस दिया है शास्त्र बताते हैं। ऐसे ही परमधाम के सूत्र में बीतक सुन करके वो जो इच्छा जगाने के हमारे हाथ में है, आगे राजी महाराज संभालेंगे। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, सुनियो यह बीता का, सुनियो यह बीता। आगे फेरा कहता हूँ, आगे फेरा कहता हूँ, जो आज्ञा है हक का, जो आज्ञा है हक का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।